ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। भिन्न भिन्न इच्छाओं को लेकर के संसारी प्राणी अपना कार्य करता है। जैसा कि एक अबोध बालक है, वह अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए अवलंबन लेता है। किसका आलम्बन लेता है? माँ का आलम्बन लेता है और अपनी इच्छा को पूर्ण कर लेता है। एक विद्यार्थी है। विद्यार्थी का अर्थ क्या होता है? विद्या अध्ययन करना, विद्या को हासिल करना उसका लक्ष्य बना हुआ है। और वह भी किसका आलम्बन लेता है? जिनके पास विद्या अर्थात ज्ञान पर्याप्त मात्रा में है, उसका आलम्बन लेकर के वह आगे बढ़ता है उस क्षेत्र में। इसी प्रकार कोई व्यक्ति नदी पार करना चाहता है और तैरना आता नहीं, और वह भी आलम्बन लेता है। किसका आलम्बन लेता है? जो स्वयं न डूबे और दूसरे को भी न डुबोए, ऐसा जो क्या बोलते हैं इसको, तुम भी बोलते हैं बोलते क्या नहीं? हाँ, कई लोग तुमड़ी भी बोलते हैं। कुछ भी बोलो, तुम भी बोलो, हम भी वही बोलते हैं। हाँ। और उसका आलम्बन लेता है और आसानी से नदी को पार कर जाता है। उसी प्रकार भव समुद्र से पार होना है तो हमें भी आलम्बन लेना है। किसका आलम्बन लेना है? ये बात सामने है। धन का आलम्बन नहीं लेना, किंतु धर्म का आलम्बन लिया जाता है। धन का आलम्बन लेते लेते अनंत काल व्यतीत हुआ है, किंतु भव समुद्र से हम पार नहीं हो पाए, बल्कि भव समुद्र में और गोता खाते चले जा रहे हैं, डूबते चले जा रहे हैं। और उस भव समुद्र से हमें पार करना है। श्रावकाचार में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा है, क्या कहा है? देश यामी समीचीनम धर्मम कर्म निवारणम संसार दुःखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। संसार दुःखतः, संसार रूपी दुख से निकाल करके उत्तमे सुखे धरती इति धर्मः, उत्तम सुख में स्थापित कर देता है। संसार रूपी दुख से निकाल करके किसको?
जैनान ऐसा नहीं कहा, सत्वान कहा है। प्राणी मात्र के लिए जो संसार से पार लगाने वाला कोई साधन है तो वह धर्म है, रत्नत्रयमय धर्म है, वीतराग धर्म है, अहिंसामय धर्म है, सत्य धर्म है। अनेक प्रकार के स्वरूप की अपेक्षा से भेद भिन्नता को लिए हुए होते हुए भी एक दूसरे के साथ संबंध को लिए हुए हैं वे धर्म। धर्म का अर्थ स्वरूप होता है। स्वरूप को प्राप्त करने के लिए वीतराग धर्म का आलंबन लिया जाता है। अभी महाराज जी ने भी आलंबन की ही बात करी है, माते व बाल से हितानुशास्ता। उसी को थोड़ा सा 10-15 मिनट के अंदर उसी को थोड़ा सा फैलाना चाहेंगे हम, क्योंकि वस्तुतः धर्म का जो स्वरूप है वो बहुत सूक्ष्मतम स्वरूप है। वहाँ तक पहुँचना किसके लिए साध्य हो सकता है। फिर भी स्थूल रूप से हम धर्म का स्वरूप समझने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से हम भव समुद्र से पार हो सकते हैं। भव समुद्र से पार होने की रुचि, इच्छा जिसके अंदर बलवती है वही व्यक्ति धर्म का आलंबन ले सकता है, लेता है। किंतु जिसकी रुचि संसार में रह करके ही इंद्रिय सुख का अनुभव करना ही जिसका स्वभाव जैसा बन गया है, उसके लिए धर्म कुछ भी काम नहीं कर सकता। क्योंकि साधन को अपनाया जाता है, किंतु साधन को अपनाते हुए भी लक्ष्य बहुत बड़ी चीज़ है। गुरुदेव ने कई बार उनके मुख से हमने सुना है, इसलिए आपके सामने भी कुछ उनके द्वारा बताया हुआ जो विषय है वो आपके सामने रखना चाहते हैं। यद्यपि आगम में ये बात आती है कि कारण सदृशम कार्यम, कारण के अनुरूप ही कार्य होता है, ये बिल्कुल ठीक है। किंतु गुरुदेव का ये कहना था कारण के अनुरूप कार्य होते हुए भी कारण से भी बहुत महत्वपूर्ण और एक बिंदु है। वह क्या है? प्रयोजन। कारण से हट करके प्रयोजन हुआ करता है। कारण तो सही है, किंतु लक्ष्य एम जिसको बोलते हैं प्रयोजन, वह यदि भिन्न है तो वह कारण कभी भी कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता। एक तो ये है कि बाधक कारण की अनुपस्थिति, साधक कारण की उपस्थिति, फिर बाद में कार्य की निष्पत्ति, ऐसा कहा है। साधक कारण तो हमने अपना लिए हैं, किंतु बाधक कारणों का अभाव करना भी अपेक्षित हो जाता है। केवल पंच नमस्कार मंत्र का आलम्बन लिया है, इतना ही पर्याप्त नहीं, ध्यान रखो। महाराज फिर क्या करें हम? बता रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि समय को भी तो पूरा करना है। वस्तुतः बाधक कारण का अभाव पहला करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा किमर्थम, क्यों करना? भगवान की वंदना क्यों करें? अड़ोस पड़ोस के लोग करते हैं इसलिए हमारा जल्दी जाना है मंदिर, क्यों? बहुत लोग जा रहे हैं, वो क्या कहेंगे? वो क्या कहेंगे? मतलब हम दूसरे के लिए जा रहे हैं, को का कहे, ये बुंदेलखंड में बोलते हैं, कोई क्या कहेगा। ये बार बार कचोटता रहता है,
ये शल्य है एक प्रकार से कि लोग जा रहे हैं और हम भी सामाजिक प्राणी हैं, उन्हीं के अड़ोस पड़ोस में हम भी रहते हैं। तो इसलिए व्यावहारिकता की दृष्टि से उसमें हमें भी शामिल होना चाहिए धार्मिक अनुष्ठान में। ऐसा नहीं धर्म का आलम्बन लेना, पंच परमेष्टि की आराधना करना, किंतु इसके पहले ये सोचना चाहिए कि किमर्थम, क्यों करना चाहिए। एक सज्जन आए गुरुदेव के सामने, उन्होंने भाव रखा कि महाराज आप सुन रहे हैं, उन्होंने ये भाव रखा कि महाराज बहुत दिन की हमारी भावना है। कौन सी भावना है? मैं महाराज स्वाध्याय करना चाहता हूँ और कहाँ से प्रारंभ करूँ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कभी सोचा है तुमने क्या महाराज स्वाध्याय क्यों किया जाता है? स्वाध्याय करना हमारे लिए क्या, स्वाध्याय करना हमारे लिए वरदान है, अभिशाप नहीं है। किंतु स्वाध्याय क्यों करना यह प्रश्न है। प्रयोजन जब तक हमारा ठीक नहीं रहेगा तब तक वो सारे साधन, वो कारण कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। भोजन करना है, क्यों क्या मतलब है? भोजन करना है। अरे भोजन करना है तो करते रहो, फिर क्यों करना है? पेट भरा हुआ है मान लो किसी का, और उसके सामने यदि मान लो परोस दे तो वो कहता है कि भैया पेट में एक ग्रास के लिए भी जगह नहीं है, तुम समझो बात को। नहीं मैं बैठा हूँ, मेरे साथ थोड़ा सा क्या आपको खिलाना ही है तो अभी मत खिलाओ, अंतों में रखो, अंतों के लिए रखो, ऐसा बोलते हैं। इसका अर्थ आपके पेट में जगह नहीं है। यदि भूख है, प्यास है, तो भोजन करना और जलपान करना यह सार्थक शुद्ध होता है। उसी प्रकार धार्मिक क्रियाओं के पीछे आपका लक्ष्य क्या है, इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और कई बार यह प्रसंग गुरुदेव ने दिया है, इसलिए उसी को हम प्रसंग बना करके थोड़ा सा विषय आपके सामने रखना चाहते हैं। वो कौन सा प्रसंग है? रावण का प्रसंग आपके सामने रखा जा रहा है। शांतिनाथ भगवान के चरणों में बैठ करके वो जाप कर रहा है, हाथ में माला, कौन सी? स्फटिक मणि की माला है, सूत की नहीं, सूत की अच्छो नहीं लगा। अच्छा, माला भी अच्छी नहीं लगती, जाप तो अच्छा लगता है कि नहीं, हम पूछना चाहते, नहीं तो माला में ही उलझते रहो, ऐसा नहीं। वो सोचता है स्फटिक मणि की माला, जी हाँ ठीक है ले लो। और स्फटिक मणि की माला वह शांतिनाथाय नमः, शांतिनाथाय नमः, शांतिनाथाय नमः, इस प्रकार वह एकाग्र चित्त हो करके मंत्र का जाप कर रहा है। तो शांतिनाथ भगवान तो शांति के कर्ता तो है ही है, और बाकी भगवान शांति के कर्ता नहीं है क्या? है तो महाराज, लेकिन तो क्यों लगाते हैं महाराज? यही तो हमारी विशेषता है। सारे भगवान को हम साइड में रखते हैं और इष्ट देवता के रूप में, आराध्य के रूप में शांतिनाथ भगवान का हम जाप करते हैं। कोई बाधा नहीं, किसी भी भगवान की आराधना करो, किंतु उसके पीछे एम क्या है यह महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपने आदर्श को सामने रख कर के ही आराधना प्रारंभ की है, और शांतिनाथ भगवान आदर्श हैं हमारे लिए। किंतु आचार्य कहते हैं भगवान तो हमारे लिए आदर्श हैं, किंतु हमारा जो उद्देश्य है वह भी आदर्शमय होना चाहिए।
शांतिनाथाय नमः बोल रहा है, किंतु उसके पीछे उनका लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है? तो बहुरूपिणी विद्या को शुद्ध करने के लिए उन्होंने इस मंत्र का आलंबन लिया है। अब समस्या खड़ी हो गई, ये बहुरूपिणी विद्या को सिद्ध करने का क्या उद्देश्य? शांतिनाथ भगवान की आराधना का उद्देश्य तो बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करना, और बहुरूपिणी विद्या को सिद्ध करने के लिए उद्देश्य क्या है? उद्देश्य और कुछ नहीं, सीता का लाभ हो और उसमें व्यवधान उपस्थित करने वाला राम है। इसलिए रामस्य मृत्युर्भवेत्, इस प्रकार भीतर भाव रखा हुआ है। भीतर हृदय में क्या भाव और वह जाप चल रहा है, वचन में और मन में जो मानसिक और वासनिक क्रियाएं जो चल रही हैं, उनमें जमीन और आसमान का अंतर पाया जा रहा है। बहुरूपिणी विद्या इसलिए सिद्ध कर रहा है कि राम के सामने मेरे कोई औकात नहीं है, मेरे पास क्षमता है कहाँ। इसलिए राम को यदि परास्त करना है तो बहुरूपिणी विद्या को सिद्ध करना अनिवार्य है। इस प्रकार मन में भाव लेकर के वह शांतिनाथ भगवान की आराधना करने के लिए बैठा है, और एकाग्रता के माध्यम से मंत्र की सिद्धि होती है। किंतु उद्देश्य क्या है? सोचो, विचार करो। रावण के पास कितनी रानियां थी? कोई बोल सकते हैं? 18,000 बोल रहे हैं। सोचो, विचार करो। 18,000 रानियां हैं, और एक से एक सुंदर अप्सरा को भी मात करने वाली रूप लावण्य को लिए हुए वो 18,000 रानी होने के उपरांत भी उसकी दृष्टि किस पर जा रही है? सीता की ओर उसकी दृष्टि जा रही है। इसी को बोलते निकृष्टतम पाप। इससे बढ़कर के और कोई भी दुनिया में पाप नहीं होना चाहिए। पुण्य के उदय में पर्याप्त सामग्री, भोग्य सामग्री मिलने के बावजूद भी अन्यत्र दृष्टि जाती है। इसी को बोलते हैं, हमेशा दुरात्मा की जो दृष्टि है वह अपनी सामग्री की ओर नहीं जाती, किंतु दूसरे की सामग्री की ओर दृष्टि जाती है। और इसी को बोलते, ये आराधना नहीं, यह विराधना है वस्तुतः धर्म की। धर्म की आराधना करना चाहो तो आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा। लक्ष्य बनाते नहीं और शुरू हो जाते हैं, तो आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है। एक प्रसंग दिया था गुरुदेव ने, नमोकार मंत्र के प्रसंग में एक बात उन्होंने दी है, और बहुत वह प्रासंगिक विषय है कि नमोकार मंत्र के माध्यम से असंख्यात कर्मों की निर्जना होती है, लेकिन भिन्न भिन्न पात्र हैं। उस पात्र के अनुरूप ही कर्मों की निर्जना होती है, ये उतना ही सत्य है। महाराज क्या आप बताना चाह रहे हैं? बताना ये चाह रहे हैं, नमोकार मंत्र का आलंबन लिया जा रहा है, किंतु अनुपात से निर्जना कम होती जाती है, बढ़ती जाती है पात्र के अनुरूप। उसमें कौन सा रहस्य महाराज हम खोलना चाह रहे हैं? एक तो नमोकार मंत्र का पाठ होता है, आप समझ रहे हैं? नमोकार मंत्र का पाठ, एक नमोकार मंत्र का जाप, और एक नमोकार मंत्र का ज्ञान, और एक नमोकार मंत्र का ध्यान। ये चार हैं। ये नमोकार मंत्र का आलंबन सबने लिया है, किंतु
उत्तरोत्तर निर्जरा की मात्रा बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है महाराज? वही तो खोलना चाह रहे। नमोकार मंत्र का पाठ कर रहा है और वह पाठ शुद्ध उच्चारण के साथ करता हुआ लयबद्ध तरीके से वह संगीत के साथ चल रहा है, इसलिए कर्मों की निर्जरा अल्प मात्रा में होती है? अखंड पाठ कर सकता है वो संगीत के साथ, लेकिन अखंड जाप करने के लिए कह दिया जाए महाराज हमारे बस की बात नहीं है। इसका अर्थ आपका मन नमोकार मंत्र में है कि संगीत में है? संगीत के कारण वह 24 घंटा पाठ करने के लिए वह खड़ा है, किंतु जाप करने के लिए कहो एकांत में जा करके शांतिनाथ भगवान के चरणों में नमोकार मंत्र का जाप करो शुद्ध उच्चारण के साथ, नमो अरहंताणम, इस प्रकार महाराज उसमें मन नहीं लगता। तो नमोकार मंत्र में मन नहीं लगता, किस में लगना चाहता है वो मन तुम्हारा? हाँ, तुम्हारा ही मन है और लग नहीं रहा है। और संगीत के साथ कह दें तो महाराज 24 घंटा नहीं, हम 48 घंटा अखंड पाठ कर सकते हैं। अच्छी बात है, वह पाठ माना जाता है, किंतु उसमें रागांश है। हालांकि फिल्मी गीतों के अपेक्षा से नमोकार मंत्र का पाठ अत्युत्तम है, किंतु तुलनात्मक दृष्टि से आगम में ये कहा है कि इसमें अभी भी राग का अंश है, क्योंकि वह संगीत के साथ लयबद्ध तरीके से वह पाठ कर रहा है। उसका उपयोग उसमें लगा हुआ है, क्योंकि इसमें भी कर्णेंद्रिय का विषय बन रहा है। और इससे ऊपर उठना चाहो तो संगीत अंगीत सब बंद कर लो और मन में उच्चारण करते हुए आप जाप करेंगे तो पाठ की तुलना में असंख्यात कर्मों की निर्जरा अधिक होती है। और इस जाप से भी ज्ञान के माध्यम से असंख्यात कर्मों की निर्जरा मानी है। नमो अरहंताणम। अब तत्काल नमो सिद्धानम की ओर नहीं जाना, अरहंत परमेष्टि के विषय में सर्वांगीण ज्ञान उसमें उसका उपयोग लगा हुआ है। अरहंत परमेष्टि का स्वरूप क्या है, उनके कितने गुण होते हैं, कितने कर्मों का उन्होंने क्षय किया है, आदि आदि कर्म सिद्धांत को सामने रखता हुआ वह उसमें लीन हो जाता है। तो कौन क्या कर रहा है ये सब भूल जाएगा वो है। और इसके उपरांत नमोकार मंत्र का ध्यान, मात्र उसमें उपयोग को टिकाए रखना, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम ऐसा कहा। वह ज्ञान ही ध्यान का रूप ले लेता है। क्यों? जिस प्रकार परिस्पंदन से रहित अग्निशिखा होती है, उसी प्रकार अपरिस्पंद जो ज्ञान की परिणति है उसका नाम ही ध्यान कहा है। और आज क्या हो रहा है, ध्यान की केंद्र खुल रहे हैं। अच्छा, केंद्र खुल रहे हैं। आपका केंद्र बिंदु क्या है, हम पूछना चाहते हैं। ध्यान करने के लिए केंद्र खोलने की क्या आवश्यकता है? आचार्यों का ये कहना है किसी भी वस्तु को ध्यान का विषय बनाया जा सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं, किंतु शर्त यह है कि वह वीतरागो भवेत योगी यत् किंचित अपि चिंतयेत। किसी का भी चिंतन मनन करें, किंतु शर्त कंडीशन ये है कि उसको वीतरागी होना चाहिए। जहाँ पर राग पल रहा है वहाँ पर धर्म ध्यान अथवा शुक्ल ध्यान संभव नहीं है। इसलिए केंद्र खुलने की आवश्यकता नहीं, किंतु भगवान के चरणों में आपको जाने की आवश्यकता है। भगवान के चरणों में जिसका ध्यान नहीं लग रहा है तो केंद्र क्यों खोलना चाहते हैं हम, है?
वहाँ खोल करके करना क्या चाह रहे हैं आप? उस तलगर में बैठ करके आप क्या करना चाह रहे हैं मुझे बताओ। शांतिनाथ भगवान के चरणों में मन नहीं लगता। महाराज हम क्या करें, मन लगता ही नहीं हमारा। कहीं न कहीं लग रहा है, ध्यान रखो, भगवान के चरणों में नहीं लग रहा है। और भगवान के चरणों में जिसका मन लगा हुआ है उसको ज़्यादा श्रम करने की आवश्यकता नहीं। अंतर्मूर्त में उसको केवल ज्ञान हो सकता है यदि भूमिका है तो। इसलिए हमें पंच कल्याणक सामने आ रहा है, 2 दिन शेष बता रहे हैं। उसके बाद क्या करना और पंच कल्याण के बाद क्या करना ये आपका विषय है, वो मेरा विषय तो है ही नहीं। 5 दिन 6 दिन आप पंच कल्याणक में आएंगे, पात्र बन करके आप पूजन अर्चन करेंगे और उस दृश्य को भी हम भी देखेंगे। उसके बाद का क्या कार्य है, तो बाद का क्या लक्ष्य को बनाए रखना चाहिए। हालांकि आप लोगों का मन निरंतर प्रभु में नहीं लग सकता। सच्चे देव शास्त्र गुरु में कुछ ही समय के लिए मन लगता है, फिर बाद में वह रूटीन में जो आप कार्य करते हैं वही करते चले जाते हैं। कोई बाधा नहीं, कुछ ही क्षण के लिए सही, किंतु उसके संस्कार निरंतर बढ़ते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से आगे भी आपकी कदम बढ़ सकते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न कार्यों को सिद्ध करने के लिए आलम्बन लिया जाता है और श्रमण लोग भी आलम्बन लेते हैं। आलम्बन से रहित होकर के जो ध्यान किया जाता है वह अलग वस्तु है, किंतु वर्तमान में हमें आलम्बन लेने की आवश्यकता पड़ती है। पंच परमेष्टि के अलावा मेरे कल्याण के लिए, आत्मोन्नति के लिए और कोई भी साधन दुनिया में नहीं है। इस प्रकार श्रद्धान का विषय बना करके जो चलता है निश्चित रूप से उसका कल्याण हो सकता है। और कल्याण हो सकता है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बार बार मन को हम टिकाए रखते हैं, किंतु पता नहीं पड़ता कि वह मन कब बाहर चला जाता है, स्वयं को भी मालूम नहीं पड़ता है। आप लोग जाप करते हैं, जाप करते समय कितने क्षण में, कितने क्षण के लिए आपका मन उसमें टिका रहता है, मुझे बोलो आप हैं? जाप कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आ जाए तो जाप ही छोड़ दें आप ऐसे तो स्थिति है मन की स्थिति। अथवा कोई भी व्यक्ति, परिचित व्यक्ति आ गया, उसके पहले माला आपने प्रारंभ कर रखी है और वह रफ्तार बढ़ेगी फिर वो, क्योंकि वह व्यक्ति आया कहीं चला न जाए, पता नहीं किस उद्देश्य को लेकर के आया है, क्या विकल्प है उसको। इसलिए जल्दी से जल्दी वह माला फिर जाती है। माला फेरा थोड़ी गया है, वो फिर गई है अपने आप, उसकी रफ्तार उसकी बढ़ गई है। अथवा कभी कभी ये भी मन में आ सकता है ओम 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 कर लो तो ताकि 2 मिनट में ही समाप्त हो जाए। ओम 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 करके वह मोम हो जाता है। बहुत कठिन काम है ये। आकुलता है सब कुछ हमारे लिए परिभ्रमण के लिए कारण है। निराकुल भाव के साथ आपको 10 मिनट भी यदि मान लो आप पवित्र भावना के साथ प्रभु आदि की आराधना करते हैं, निश्चित रूप से वह गंतव्य मिल सकता है। जिस लक्ष्य को लेकर के हम साधना करना चाहते हैं, भक्ति आदि करना चाहते हैं, उसका उद्देश्य यदि मान लो पवित्र हो तो निश्चित रूप से बहुत ही शीघ्र, हाँ अति शीघ्र कह दें तो कोई बाधा नहीं, किंतु अति शीघ्र का अर्थ इतना ही कहना चाहते हैं क्योंकि वह भक्ति परंपरा से मुक्ति के लिए कारण सिद्ध होती है। गुरुदेव ने कहा था एक भव को बीच में रखा जा सकता है और उसके उपरांत मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। आज भी
निर्दोष रत्नत्रय की आराधना करने वाले जो श्रवण होते हैं, उस आराधना के माध्यम से लौकांतिक आदि पद को प्राप्त करके वहाँ से च्युत होकर के पुनः यहाँ पर रत्नत्रय की उपासना करते हुए निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, करते हैं। इस प्रकार उद्देश्य आप भी यदि पवित्र रखेंगे तो उद्देश्य के अनुरूप हमारा कार्य संपादित हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा मंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।